बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3, चैप्टर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बच्चों को अंडरस्टैंड ना हो तो बिल्कुल उन्हें ये प्रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? बुनियादी तौर पे ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज का या नंबर्स का सेट है जो कि हमें क्या देते हैं, एक्सेप्टेबल पिक्चर ऑफ एन एटम देते हैं। जो हमें एटम की एक एक्सेप्टेबल पिक्चर देते हैं। कैसी पिक्चर देते हैं? जो कि क्या होती है, सही पिक्चर होती है, जो हमें उस एटम के मुतालिक, उस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के मुतालिक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ हम क्वांटम नंबर्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ फोर न्यूमेरिकल वैल्यूज और फोर नंबर्स दैट डिस्क्राइब यूनिक स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन की यूनिक स्टेट को क्या करें, डिस्क्राइब करें किसी भी इलेक्ट्रॉन की। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की, नहीं, एक एटम में मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन की यूनिक स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स चाहिए, एक सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए, वो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज या नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात इनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे कर लेते हैं। देखिए, बोहर मॉडल जो था वो वन डायमेंशनल मॉडल था और उसने सिर्फ एक क्वांटम नंबर एन यूज किया था, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? साइज और एनर्जी। फिर श्रोडिंगर मॉडल जो है, दैट अलाउड द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई थ्री डायमेंशनल स्पेस। श्रोडिंगर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को थ्री डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए अलाउ किया। ये यूं कह लें कि इलेक्ट्रॉन की थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो उसकी मौजूदगी है उसको डिस्क्राइब किया। और उसके लिए जाहिर है फिर कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे? दैट रिक्वायर थ्री कोऑर्डिनेट्स आर थ्री क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर या कितने कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड थे? तीन। इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में डिस्क्राइब करने के लिए जो तीन क्वांटम नंबर थे वो कौन कौन से थे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए? वो थे प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, अलबत्ता जो स्पिन क्वांटम नंबर है, सो थ्री क्वांटम नंबर्स obtained from श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका मतलब है कि हम एक एटम की कंप्लीट पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी भी इलेक्ट्रॉन की यूनिक स्टेट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कितने क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं? फोर क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये फोर क्वांटम नंबर्स हमें मुख्तलिफ चीजें डिस्क्राइब करेंगे। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, फिर एजीमुथल, फिर मैग्नेटिक और देन स्पिन। और देखते हैं कि हर एक क्वांटम नंबर हमें एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन के मुतालिक क्या कुछ बता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन क्या डिस्क्राइब करता है? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये हमें क्या बताएगा? साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन हैव पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। और ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज जो हैं वो कितनी कैसी होती हैं? 1 2 3 4 डिजिग्नेटेड बाय के एल एम एन। जैसे कि आप सबको पता है कि के शेल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन है वो 1 होता है, एल शेल के लिए 2 होता है, एम के लिए 3 और एन के लिए क्या होता है? 4 होता है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब मामला यह है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो या ज्यादा हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर एन की वैल्यू ज्यादा हो, ग्रेटर हो,
इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल और ऑर्बिट फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, लार्जर होगा. The greater is the larger the value of n, the greater or larger is the distance of electron in an orbital or shell from the nucleus. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसके उसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है. एन में इंक्रीज का ये भी मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती है. और वो पहले की निस्बत यानी जब करीब था और फिर जितना जितना दूर जाता जाएगा, मसलन यहाँ फर्स्ट शेल में था, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जितना दूर जाता जाएगा उतना वो लेस टाइटली बॉन्ड होता जाएगा. जितना दूर जाता जाएगा उतना वो लेस टाइटली बॉन्ड होता जाएगा. तो इट मीन्स कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, तो इससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि वो स्मॉलर साइज का है और उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड है. लेकिन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते जाएंगे, लेस टाइटली बॉन्ड होते जाएंगे. अच्छा, इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक बात या एक चीज और भी बताता है, वो क्या कि हम किसी भी मेन एनर्जी लेवल में या शेल में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय 2n² फार्मूला. एक फार्मूला होता है 2n², हम उससे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो के शेल एल एम और एन जो है उसमें अगर हम ये फार्मूला पुट करके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करें तो हमें पता चल जाता है कि इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो के में मैक्सिमम 2, एल में 8, एम में जो है वो 18 और एन में जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं. किस फार्मूला की हेल्प से, 2n² की हेल्प से. तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें क्या कुछ बताया, साइज के मतलब इंफॉर्मेशन दी, एनर्जी के मतलब बताया और यह भी बताया कि किस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक मिल गई है. कौन कौन सी, साइज, एनर्जी और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक शेल में हो सकते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हम बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर. एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एल से. एजिमुथल क्वांटम नंबर्स जो हैं ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. ये क्या बताते हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. इसके लिए हम एंड पे एक टेबल भी देखते हैं जिसमें हम इनकी शेप्स को भी बताएंगे और साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन भी बताएंगे. अजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये कैसे वेरी करती है, 0 से लेके n-1 तक वेरी करती है. इसका मतलब है अब n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो इसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है. अच्छा, अब ये सिर्फ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताता बल्कि ये हमें ये भी बताता है कि जो आपका मेन एनर्जी लेवल या शेल है उसमें कितने सब शेल्स हो सकते हैं. तो वो कैसे देखते हैं, फॉर के शेल जो न्यूक्लियस के करीब करीब जो शेल है वो क्या है, के शेल है और वहां पे n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. 1 होती है तो इट मींस कि देयर इज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू फॉर l और वो l की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि n-1 जो है वो 1-1 हो जाएगा तो वो क्या होता है, 0. अब L की 0 वैल्यू के लिए कौन सा सब शेल होता है, S. अब चूंकि एनर्जी लेवल 1 है तो ये क्या होगा, 1s, जो कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है. और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए एक फार्मूला होता है बाय 2 into 2l plus 1 इलेक्ट्रॉन्स. इस फार्मूला से चूंकि L की वैल्यू 0 है तो 2 into 0 0 0 plus 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए. अच्छा, अब यहाँ पर L शेल के लिए जो एम के शेल के बाद नेक्स्ट शेल होता है वो क्या होता है,
एल शेल होता है। एल शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 2। अब n की 2 वैल्यू के लिए हमारे पास l की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो 0 और एक n माइनस वन। n कितना है 2, 2 माइनस वन क्या आ गया 1 आ गया। तो इट मीन्स कि वी हैव टू वैल्यूज ऑफ l दैट इज 0 एंड 1। अब देखिए इन दो वैल्यूज का क्या मतलब है। l की 0 वैल्यू के लिए कौन सा सब शेल होता है s, और l की 1 वैल्यू के लिए कौन सा सब शेल होता है p। तो चूंकि एनर्जी लेवल 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2s, और ये क्या हो जाएगा 2p। अब s जो है वो आपको मैंने बताया है ये इस फार्मूले से कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो p इस फार्मूले के मुताबिक कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए एल शेल में, दो s अकोमोडेट कर रहा है 6p कर रहा है, तो कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन ही आते होते हैं। फिर एम शेल के लिए देखते हैं। एम शेल जो है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है n इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब यहाँ पर तीन पॉसिबल वैल्यूज होंगी, और वो कौन सी होंगी 0, 1 और 2। अब ये 0, 1 और 2 क्या इंडिकेट करती हैं, एल इज इक्वल टू 0 के लिए एस सब शेल होगा, एनर्जी लेवल 3 है तो ये 3s होगा। एल इज इक्वल टू 1 के लिए पी सब शेल होगा, तो एनर्जी लेवल 3 की वजह से ये क्या हो जाएगा 3। और एल इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होता है 3d। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि जो एम शेल है दैट कंटेन्स थ्री सब शेल्स 3s, 3p और 3d। जिस तरह फर्स्ट शेल जो है वो ओनली 1s कंटेन कर रहा है, सेकंड शेल एल जो है वो क्या कंटेन कर रहा है 2s एंड 2p। तो थर्ड शेल जो है वो क्या कंटेन करता है 3s, 3p और 3d। अच्छा, s मैक्सिमम चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, p 6 करता है और d कितने कर सकता है इस फार्मूले की हेल्प से 10 इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा ये टोटल कितने हो गए 2 एंड 6 8 एंड 10 18। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और इससे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये बता भी चुके हैं कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल इसी तरह से एन शेल के लिए एन इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। और यहाँ पर उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं 4 पॉसिबल वैल्यूज, और वो क्या क्या होती हैं 0, 1, 2, 3। अब 0 वैल्यू के लिए कौन सा सब शेल होगा एस सब शेल होगा, और चूंकि एनर्जी लेवल 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4s। एल के लिए पी एल इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है पी सब शेल, और एनर्जी लेवल 4 की वजह से क्या हो जाएगा 4p। और इसी तरह से एल इज इक्वल टू 2 वैल्यू के लिए डी होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d। और एल इज इक्वल टू 3 के लिए एफ सब शेल होगा, और एनर्जी लेवल 4 है तो क्या हो जाएगा 4f। इट मीन्स कि एफ जो है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एन शेल जो फोर्थ शेल है दैट कंटेन्स फोर सब शेल्स। वो कितने सब शेल्स पे कंसिस्ट करता है, एन कितने सब शेल्स पे कंसिस्ट करता है 4 सब शेल्स पे 4s, 4p, 4d और 4f। अब 4s जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, 4p 6, 4d 10 और 4f 14। तो ये मिलकर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं 32। और इससे पहले हमने ये भी देखा है कि एन शेल जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है 32। तो ये जो लेटर हमने डिजिग्नेट किए हैं एस पी डी एफ, ये किसके लिए स्टैंड करते हैं चलें ये देखते हैं। तो एस स्टैंड करता है शार्प के लिए, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दो टेबल्स दिए हैं बुक में, जरा उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं कि उनका क्या मतलब है। वैसे जो सेकंड टेबल है वो तो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर आए हैं, एल की वैल्यूज हैं, उनसे कौन कौन से सब शेल्स आते हैं और उनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और एक मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और उसमें जो सब शेल्स हैं वो किस तरह से कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट करेंगे। जी, तो देखिए कि एल की 0 वैल्यू के लिए कौन सा सब शेल होता है एस सब शेल, और उसकी शेप कैसी होगी स्फेरिकल, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा 2। इसी तरह से एल की 1 वैल्यू के लिए पी सब शेल होगा, और उसकी शेप पोलर या डम्बल होगी, और वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। और एल की 2 वैल्यू के लिए डी सब शेल होगा, और ये क्या होगा क्लोवर लीफ शेप का, ये पूछा भी जाता है, या ये डबल डम्बल होता है, और ये मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। और एफ सब शेल जो है
वो एल की 3 वैल्यू होगी, एफ सब शेल होगा। इसकी शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये मैक्सिमम जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है। नेक्स्ट देखिए, आप एल के की 1 वैल्यू के लिए क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है और 1 सब शेल 1s होता है। इसी तरह से एल के लिए 2 वैल्यूज होती हैं एल की, यानी 0 1, और 2 सब शेल होते हैं 2s2p। और एम की 3 एम थर्ड शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की 3 वैल्यूज होती हैं 0 1 2 3, और 3 सब शेल्स जो होते हैं वो 3s3p और 3d होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स 3 होते हैं। इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यूज जो होती हैं वो 0 1 2 3 होती हैं, और सब शेल्स कौन से होते हैं 4s 4p 4d और 4f। तो टोटल 4 सब शेल्स होते हैं, जो कि इससे पहले हम डिस्कस कर आए हैं टॉपिक में। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं स्मॉल लेटर m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये डिपेंड किस पे करता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे करता है। और m की कितनी वैल्यूज होती हैं? ये वैल्यूज किस फार्मूला से निकाली जाती हैं? 2l+1 फार्मूला से निकाली जाती है। और m की वैल्यूज वेरी किस तरह से करती हैं? -l टू 0 और फिर इंक्रीज होते होते +l। और ये कितनी बनती हैं? 2l+1। एक तो +l और -l के लिए क्या हो गया? 2l। और इससे 0 भी एक वैल्यू होती है, तो उसके लिए क्या आ गया? +1। अब हम मुख्तलिफ सब शेल्स के लिए देखेंगे कि m की कितनी वैल्यूज आती हैं और वो सब शेल जो है वो स्पेस में किस तरह से होगा। तो सबसे पहले एस सब शेल को देखते हैं। एस सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि l तो 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, +1। तो 0+1 एक वैल्यू आनी चाहिए, और वो एक वैल्यू क्या होती है? m इज इक्वल टू 0। अच्छा, m की 0 वैल्यू का क्या मतलब है? m की 0 वैल्यू का मतलब है कि s सब शेल जो है इज दैट इज स्फेरिकली ओरिएंटेटेड इन स्पेस। इस स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेटेड है? स्फेरिकली ओरिएंटेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं पी सब शेल पे। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, तो एम की वैल्यूज कितनी होंगी? 0 और +-1, यानी कि -1 0 और +1। तो एम की 3 वैल्यूज हैं। एम की 3 वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं? कि जो पी सब शेल है हैज 3 ओरिएंटेशन इन स्पेस। और वो 3 ओरिएंटेशन क्या है? पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसका मतलब है कि पी के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, उनको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, पी सब शेल के बाद डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। 2 वैल्यू का क्या मतलब है? कि एम की 5 वैल्यूज होंगी, और वो कौन सी होंगी? 0 +-1 और +-2, यानी कि -2 -1 0 +1 और +2। और 5 वैल्यूज का ये मतलब होगा कि डी की जो ओरिएंटेशन है स्पेस में वो कितनी होंगी? 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होंगी। हाउ मेनी ओरिएंटेशंस? 5 ओरिएंटेशन डी सब शेल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और वो 5 ओरिएंटेशन क्या होंगी? dx² -y², dz², dxy, dyz और dzx। तो यहाँ पे d के कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलते हैं। f सब शेल के लिए l इज इक्वल टू 3 होता है, और f सब शेल के लिए m की 7 वैल्यूज आएंगी। 0 +-1 +-2 और +-3। और 7 वैल्यूज का मतलब है कि f की कितनी ओरिएंटेशन होंगी 3 डायमेंशनल स्पेस में? 7 ओरिएंटेशंस होंगी। इसकी ओरिएंटेशन जरा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो ये ना पूछी जाती हैं और ना ही बताई जाती हैं। ऐसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। एफएससी लेवल पे, हायर लेवल पे हम बताते होते हैं। बीएस को जो जब हम पढ़ाते हैं, बीएस के इवन उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में नहीं, बल्कि फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर अनवर्ड जो है वहाँ पे हम बताते होते हैं कि एफ की ये 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एंड पे एक डेफिनेशन रह गई है, वो मैं आपको बता दूं। वो क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी
सेम होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखिए जिस तरह के पी के तीन डिजेनरेट ऑर्बिटल हमें मिले हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। इसी तरह से डी के 5 मिले हैं, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, डी जी स्क्र, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये जो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, ऑफ सेम एनर्जी होते हैं। इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में हम इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट। डिजेनरेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर जी। तो एंड पे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है, स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है, क्या डिस्क्राइब करता है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अब ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो सिर्फ रिवॉल्व नहीं करता, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हुए क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या शो करता है, स्पिन मोशन शो करता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल्स हैं दे बिहेव लाइक मैग्नेट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा लाइक ए टाइनी मैग्नेट, और ये, ये क्या शो करेगा, स्पिन मोशन। अब इसकी जो स्पिन मोशन है वो जैसे कि ये अगर एक न्यूक्लियस हो और इलेक्ट्रॉन यूं रिवॉल्व कर रहा हो, तो एक की अगर स्पिनिंग मोशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में होगा तो वो क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मोशन शो करते हुए क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि वो रिवॉल्व करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन वो सिर्फ रिवॉल्व नहीं करेंगे बल्कि क्या शो करेंगे, स्पिन मोशन। तो कौन कौन सी स्पिन मोशन को शो करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और एस की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की, वो ये आर्बिट्रेरी वैल्यूज होती हैं, यानी कि ये नहीं है कि हमने कहीं से ये डिराइव की हैं, बल्कि ये इनको खुद से असाइन की गई वैल्यूज हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज स्पिन जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन जो है इसको हम किस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो से। और ये भी क्या है, ये भी आर्बिट्रेरी है। तो इस यहाँ तक जो तीन क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक, ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, ऑर्बिटल को। ठीक है, ये हमें प्रिंसिपल हमें एनर्जी, साइज और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें शेप बताता है। फिर वो ये बताता है कि जो आपका मेन एनर्जी लेवल है उसमें कितने सब शेल्स जो है वो हो सकते हैं, वो आपका मेन एनर्जी लेवल कितने सब शेल कंटेन करता है, और वो जो सब शेल्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि आपका जो सब शेल है उसकी स्पेस में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस बताता है, जिसमें हमने एस, पी और डी और एफ की ओरिएंटेशन देखी, और ये देखा कि पी के जो है वो तीन डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, डी के 5 हैं, एफ के 7 हैं। एस का सिर्फ एक ही डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है जो कि वो इटसेल्फ वो होता है। तो उसके लिए तो डिजेनरेट का लफ्ज शायद उतना मुनासिब नहीं है, लेकिन पी, डी और एफ के क्या होते हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये सारा हमें किसके मुतालिक बता रहे हैं, ऑर्बिटल के मुतालिक बता रहे हैं। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये एक ही ऑर्बिटल में मौजूद अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनको अगर डिफरेंशिएट करना हो तो हम उनको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, उनकी स्पिन मूवमेंट से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमें क्या बताता है, स्पिन मूवमेंट बताता है एक ही ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की।